करेंगे भारत के प्रमुख राज्य असम का। प्रकृति की ऐसी मंजर वहां आई हुई है कि असम के लगभग कई जिले और कई लाख लोग प्रभावित हुए हैं। आप कहिएगा कि सर असम में तो बाढ़ हर वर्ष आती है, लेकिन इस बार वहां मंजर अलग है। इस बार समझ लीजिए कि अभी तक जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार लगभग 60 से प्लस लोग की मौत हो गई है। देखिए, वर्षा सबको अच्छा लगता है, मानसून किसको नहीं अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन यही मानसून अगर आवश्यकता से ज्यादा होने लगे तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाते हैं। जब घर बर्बाद हो गए तो फसल कैसे नहीं बर्बाद होगा। और आपको पता है कि किसानों का आय, रोजी रोटी फसल ही होते हैं, उसमें किसानों की मेहनत होती है। और उस फसल इस बाढ़ में असम में बर्बाद हो गए, जीवन अस्त व्यस्त हो गया, व्यवसाय अभी ठप पड़ी हुई है। और जब तक स्थितियां सुधरेगी तब तक अगला वर्ष फिर बढ़ जाने लगेगा। आखिर समस्या क्या है, या ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिल रही है? ये देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर वही की है। हालांकि भारत के सभी फोर्स, चाहे पैरामिलिट्री हो गए, एनडीआरएफ हो गए, सभी लोग पूरे जी-जान से लगे हुए हैं कि एक एक व्यक्ति को निकाला जाए और मतलब सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। कई ऐसे तस्वीर भी हैं जो कि यहाँ नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप हमारी भावना को समझिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। अब आप समझिए कि एक सप्ताह में के बाढ़ में, यानी एक सप्ताह यानी 7 दिन के बाढ़ में या पानी में असम के 12 जिले और लगभग 6 लाख से ऊपर लोग, मोटा मोटी आप 7 लाख समझ लीजिए, 7 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनका जीवन अस्त व्यस्त है। कई लोग, जो लोग मरे, कई लोगों के परिवार खत्म हो गए। अब ऐसा क्या कारण है? कई लोग सीधे कह देंगे कि नहीं सर, वहां पर तो एक नदी है जिसका जिक्र हम करते हैं, ज्योग्राफी में आपको पढ़ाए भी है, और उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। आपको पता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील कैलाश के पास से निकलती है और अरुणाचल होते हुए असम में प्रवेश करती है। उसके बाद निकलते हुए लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। उससे पहले बांग्लादेश भी जाती हैं ब्रह्मपुत्र, लेकिन वहां पर नाम इनका अलग हो जाएगा, जमुना हो जाएगा, यमुना नहीं। और इनको आपको अरुणाचल में दिहांग भी कहा जाता है। ये सारे चीज पर हम जिक्र नहीं करेंगे, ज्योग्राफी में बताए हुए हैं। लेकिन क्या सिर्फ असम में बाढ़ का जो 12 जिले प्रभावित हुए हैं, 12 जिले लगभग 6 लाख से 6 लाख प्लस लोग प्रभावित हैं, क्या इसका जिम्मेवार सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी है? हम आप नहीं है। खाली कह रहे हैं कि हम ही बोले कि प्रकृति की ऐसी मंजर, तो आखिर ऐसी मंजर कैसे बनी? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि अधिक वृक्षा हम लोग को रोपने के जगह पर अधिक कटाई हो गया, गाज बन नहीं पा रहा है, पानी एकदम तेजी से नीचे बढ़ता है, पेड़ पौधे जितना ही अधिक रहते हैं उतना ही पानी धीरे धीरे वहां रुकते हैं, मिट्टी, लेकिन पेड़ पौधा नहीं होने से मिट्टी नहीं रुक गई है, सीधा समतल भूमि की तरफ चलते रही है। सिर्फ प्रकृति, सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी को हम जिम्मेवार कर दे, इसी की जवाब देने के लिए आपको बता रहे हैं कि आखिर समस्या क्या है। क्या ये
ब्रह्मपुत्र नदी को भी देखिए। देखिए ये पहले आप समझ लीजिए कि ये हमारा कौन है। ये देखिए असम है, आपको पता है कि अरुणाचल देखिए ऊपर है, नागालैंड ऐसे ही होते हुए, तो इधर से जैसे ही आएंगी ब्रह्मपुत्र, तो ये सब पर्वतीय भाग है। जैसे ही आप प्रवेश करेंगी असम में, तो इनको समतल मैदान मिलते हैं, यानी समतल भूमि मिलते हैं, और कई सहायक नदियां जिनकी पानी और जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। उसके बाद देख लीजिए अगर असम के आसपास में कौन कौन और भारत के राज्य हैं, तो आप अपने से देख लीजिए। नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इधर आपको अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगते हैं, एक भूटान का और बांग्लादेश का। समझ गए? अब इस पर हम बात नहीं करते हैं। अब देख लीजिए यही हम बताए जो चीन से निकलते हैं। अरुणाचल में देखिए यही दिहांग इनका नाम है, और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। ये बात अभी हम आपको बताएं। अब आइए देखिए यहीं से निकल रही है, इस तरीके से ये चीजें यहाँ आपको नजर आ रही है। अब समझिए कि यही असम में, थोड़ा सा समझिएगा मैपिंग के माध्यम से, यही असम में लगभग 12 जिले ऐसे हैं, 12 जिले जो कि इस बार के बाढ़ में बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अभी तो कई ऐसे जगह हैं जहां की टीम एनडीआरएफ की पैरामिलिट्री टीम पहुंच रही है, क्योंकि मतलब ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, इसी से पता चल रही है। अब लेकिन एनडीआरएफ ने और सारे जितने भी भारत के फोर्सेस हैं, वो लोग कम से कम 1.5 लाख लोग राहत शिविरों में लाए गए हैं, यानी 1.5 लाख लोगों को राहत शिविर में ले आया गया है, और वहां पर लोगों को रखा गया है सुरक्षित स्थान पे, और लोगों को लाया जा रहा है। लेकिन इसमें कई लोगों की दुनिया भी उजड़ गई है, मतलब जिनके घर से कोई एक व्यक्ति जिनका घर ही गिर गया। कई तस्वीर ऐसी आई है, बहुत तस्वीर तो यहाँ लगा ही नहीं है। समझ गए? अब बाढ़ की स्थिति क्या सिर्फ अत्यधिक वर्षा है? अब आइए असली मुद्दे की बात पर। बाढ़ की स्थिति कब है? बाढ़ है क्या? इसे है कि बाढ़ है क्या? तो बाढ़ सिंपल सी है, जब अत्यधिक वर्षा हो गई तो बाढ़ हो गया, यही बात कहना चाह रहे हैं। तो सीधा समझिए, अब ज्योग्राफी पे हम नहीं ले जा रहे हैं, सीधा समझ लीजिए आप कि सूखी रहने वाली जमीन पानी से पूरी तरह भर जाए, वही बाढ़ है। क्योंकि अब पानी का जल स्तर बढ़ गया, जहां जमीन सूखा रहता था वहां पर भी पानी जम गया, बाढ़ हो गया, कई घर डूब गए, कई घर गिर गए, फसल बर्बाद हो गए, ये बाढ़ है, एक तरह से समझिए। अब क्या ये सिर्फ भारी मानसून वर्षा है वहां? देखिए पहला चीज तो है कि भारी मानसून वर्षा मतलब आवश्यकता से अत्यधिक वर्षा का हो जाना। दूसरा, जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, इन नदियां जब ऐसे ही असम में प्रवेश करती हैं ब्रह्मपुत्र, इनका दायरा विशाल होता है। एक ये भी रीजन होगा क्योंकि विशाल दायरा हो जाता है। अभी हम आपको बताएं कि पर्वतीय भाग से निकल के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहां पर? असम में। तो वहां पर इनका दायरा विशाल हो जाता है, और वही दायरा के साथ कई नदियां जो है, जो सहायक इनकी नदियां हैं, कोपिरी हो गई, सुबनसिरी हो गई, ये सारी नदियां मिलके, और इनका पहले से तो जब स्तर इनका पहले है ब्रह्मपुत्र नदी का, ऊपर से वो सहायक नदियां मिलके और जल स्तर को बढ़ा देती हैं, और शायद ये भी एक तरीके से वहां बाढ़ का एक कारण है। गाज का जमना, जो 60 नदियां लेके ऊपर से चल रही है, अभी हम बताए ना कि पेड़ पौधों की अत्यधिक जो कटाई हो रही है, ये सारे चीज, तो ये गाज का अत्यधिक बनना, ये चीज भी आपको ये क्या है, एक कारण हो सकता है। ये
असम की हम बात कर रहे हैं, अभी पर्सनली असम की बात कर रहे हैं। और असम में सरकार ने हर संभव प्रयास कर रही है, और सरकार का वहां पर देखिएगा गूगल पर वहां पर डोनेशन आपको स्कैनर भी नजर आएगा। हर संभव वहां के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हम और आपको चाहिए कि हर संभव प्रयास करें सरकार के साथ। जो सरकार वहां योजनाएं चल रही है, जो सरकार वहां पर मतलब पोर्टल खोलिए कि अगर आप चाहें तो वहां डोनेट कर सकते हैं, तो आप हम सब मिलकर करना चाहिए। वहां के लोगों की स्थिति पहले जैसा हो जाए, इसका ध्यान सरकार भी रखी हुई है और हम सबको रखना होगा, क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं। देखिए प्राथमिक कारण जो यहाँ पर हुई, ये तो आप देख लिए कि इनका जो दायरा है ब्रह्मपुत्र का नदी का, वो असम में आके दायरा बढ़ जाता है, यानी विशाल दायरा हो जाता है। लेकिन और एक चीज जो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जो ये नागालैंड आप देख रहे हैं, नागालैंड प्राथमिक जो कारण है कि नागालैंड के जिले में, नागालैंड में आपको 8 से 9 घंटे वर्षा हुआ, और वर्षा हुआ तो पानी कहां जाएगा? सहायक नदियां कहां लेके जाएंगी? ब्रह्मपुत्र को। और चराई देव और मोकोंग चुंग में सामान्य से लगभग 400 से 500% अत्यधिक वर्षा हुई। 400 से 500 अधिक वर्षा हुई, और ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर पहले से बढ़ा हुआ है, जो बात हम अभी आपको बताएं। अब जब पहले से जल स्तर बढ़ा हुआ है और ये नदियां अपना पानी लेके गई, तो और जल स्तर बढ़ गया। तो जल स्तर बढ़ने से अब जो जो जिला नदी के आसपास आए, जो हम कह रहे हैं कि 12 जिला, तो वो सब जिला प्रभावित हुए। चाहे डिब्रूगढ़ की हम बात करें, डिब्रूगढ़ बहुत फेमस जगह है असम का, ये सारे जगह प्रभावित हुए हैं। और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और पूरे तरीके से असम के लोगों के साथ देश के लोग खड़े हैं, क्योंकि अभी बहुत ही वहां की स्थिति दयनीय है। जिस जगह पर बाढ़ है वहां पर ऐसी स्थितियां हैं, कई लोगों की घर मतलब वहां पर टूट गई हैं। हम तो देखेंगे एक बिल्डिंग वहां पर गिर रहा था, और एक घर के ही माँ बेटी गिरी, और उसके बाद बेटे उनके कूदे बचाने के लिए, लेकिन पानी का जो बहाव का तेज इतना ज्यादा है कि वो भी बहा के लोग चला गए। अब समझ लीजिए कि इस तरीके से जो बाढ़ है, सोचिए कि आपको जानकारी दे दे, क्योंकि अभी आपको ऐसी चीजें कम देखने को मिलती होगी न्यूज में, लेकिन न्यूज में भी अब देखने को मिल रही है, क्योंकि अब ऐसी स्थिति बन गई है कि लगभग वहां 65 से 68 लोगों की मौत पुष्टि के साथ हुई है। हालांकि ये आंकड़ा और बढ़ेगी, लेकिन हम चाहेंगे कि अब ये खत्म हो जाए, प्रकृति का जो मंजर है यहीं पर खत्म हो। और इसके लिए क्या करना होगा? सभी जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना होगा। अगर चाहते हैं, देखिए मानो हर शहर बस जा रहा है, बिना प्लान के शहर बस जा रहा है, कोई प्लान नहीं है। पेड़ काटिए, वृक्ष काटिए, सब काटिए, और मतलब अब नदियों में भी इस तरीके से मतलब आपको ज्यादा खुदाई नहीं करना है लोगों को, लेकिन अत्यधिक जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण, मतलब जहां जहां जल की थोड़ा सा मात्रा है वहां वहां वृक्षारोपण करें, ताकि पेड़ पौधे रहें। क्योंकि प्रकृति से छेड़छाड़ हम मानो तो कर रहे हैं, लेकिन अब उस समय इस बात की करने की नहीं है। असम सरकार ने एक डोनेशन के लिए अपना पोर्टल खोले हुए हैं, जो लोग भी इच्छुक